हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल की क्लासें चल रही थी, उसमें हमने संग्रहालय संगठन और संस्थाओं के बारे में बता रहे थे। तो बीच में कुछ गैप हो गया था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से क्लासें नहीं चल पा रही थी। तो उसी के आगे आज हम क्लास में पढ़ाएंगे। तो फिर हम जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष में जो संस्थान थे, कौन कौन से संस्थान कहाँ पे हैं, संस्थान, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इनके बारे में देखिए तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान गन्ना अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल, अनुसंधान परिषद से काउंसिल कहते हैं। ये कहाँ पे है? यह है शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में। ये सब जितना हम बता रहे हैं ये सब कभी ना कभी एग्जाम में आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद देखेंगे भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, शोध संस्थान। यह कहाँ है? यह संस्थान लखनऊ में है। फिर आगे देखेंगे सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम आम की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में कहाँ का आम प्रसिद्ध है, ये आप लोग को बखूबी पता होगा। तो हम मलिहाबाद क्षेत्र जानते हैं। मलिहाबाद कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। मलिहाबादी आम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यह सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। फिर अगला देखेंगे हम उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। यह कहाँ है? जब इसकी बात करते हैं तो यह भी लखनऊ में ही है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, भारतीय वेजिटेबल वाला है, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। यह संस्था वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। फिर आगे हम देखेंगे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। यह संस्था पशु वाली जब बात आती है तो यह इज्जत नगर, कभी कभी इज्जत नगर पूछता है, इज्जत नगर बरेली में है, तो इज्जत नगर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। फिर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज
तो यह कॉलेज लखनऊ में स्थित है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा और जितना हो सके याद रखिएगा, तो परीक्षा में कम से कम गलत होंगे। फिर बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, बीबी गिरी राष्ट्रपति हुए थे हमारे, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो इसकी जब बात करेंगे तो यह संस्थान नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। फिर आगे हम देखेंगे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यानी केंद्रीय औषधि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में है। तो ज़्यादातर संस्थान हम देखेंगे लखनऊ में रहता है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से कहाँ पे है। फिर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, जब लेप्रेसी की बात आ जाती है तो ये आगरा, लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग वाला होता है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, लेप्रोसी, यह आगरा में है। फिर आगे हम देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, यह मेरठ में है। सेंट्रल रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, यानी मवेशी, कैटल होता है मवेशी, ये मेरठ में। फिर उसके बाद हैंडलूम के बाद देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ है? तो यह वाराणसी में आपको मिल जाएगा। हैंडलूम मतलब हथकरघा वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम, तो यह वाराणसी में है। वहाँ कपड़ों में मतलब रेशमी साड़ी बनती है और कपड़े, बहुत कपड़ों का कारोबार अधिक है। हैंडलूम हथकरघा तो सबसे ज़्यादा बनारस में है, तो वहाँ पे है। सॉरी, भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान, तो यह लखनऊ में है। यह संस्थान लखनऊ में स्थापित है। फिर उसके बाद निराला आर्ट गैलरी, अगर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे या इलाहाबाद गए होंगे, वहाँ से परिचित होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि निराला आर्ट गैलरी यूनिवर्सिटी के बगल ही में है प्रयागराज, यानी प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद। फिर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, तो ये जब संस्थान हम बात करेंगे तो यह कांग्रेस के ज़माने में बना था। तो रायबरेली उन लोगों का कांग्रेस
के जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी रही हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। तो तो आप लोग को गेस कर लेना चाहिए कि ये राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी, आप देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी। जब इसकी बात करेंगे तो यह संस्थान जो है यह भी लखनऊ में ही है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था कि वुमेन पावर लाइन 1090, यानी वुमेन पावर लाइन जो 1090 है, ये कब शुरू किया गया था? तो यह डेट आप लोग याद रखिएगा, 15 नवंबर 2012 को, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसी समय शुरू किया था। तो 12 में मार्च में गवर्नमेंट बनी थी, नवंबर में ये शुरू किया गया था 1090। फिर सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ में अंगीकृत प्रतीक चिन्ह में से किस संग्रहालय में है? तो जो आपको पता ही है, तो अशोक स्तंभ जो है वह सारनाथ में है, तो वह सारनाथ के संग्रहालय में है। अशोक स्तंभ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सारनाथ संग्रहालय में, प्रतीक चिन्ह सारनाथ संग्रहालय। ये कॉमन सी बात है, लेकिन कभी कभी मिस कर जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर बायो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? यह भी लखनऊ में है। बायो टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क, यह लखनऊ में यह भी है। तो ये उस दिन की बची हुई क्लास के जो क्वेश्चन थे ये थे, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास आगे लेंगे, उसमें कुछ और हम बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।